जैसा कि आप सभी को पता है कि एडीपीओ के फॉर्म पहले भर चुके हैं, लेकिन अब इसमें पदों में वृद्धि की गई है और इसमें एक नई डेट दी है। क्या है डेट वो भी देखेंगे, पदों में वृद्धि हुई है उसे भी देखेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो में इसका सिलेबस, आयु, फीस के साथ ही संपूर्ण जानकारी देखेंगे। अब हम इसे देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो नया नोटिफिकेशन आया उसे देखते हैं। इसका यह रहा आपका नया नोटिफिकेशन। नए नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें हम देखेंगे कि परीक्षा की तिथि आपकी 18/10 है। इसी के साथ आपकी ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभ तिथि 10/7 है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24/7 है। 24 तक फॉर्म भरेंगे, 10 से फॉर्म भरने लगे हैं और 18 तारीख को हमारा पेपर है। यह तो रहा डेट का। अब फीस कितनी लगेगी इसमें? 250 रिजर्व के लिए, अनरिजर्व के लिए 500 रुपये लगेगी। इसी के साथ आयु आयु 21 से 40 वर्ष और जो आपके लिए आरक्षण मिलता है वह आपका अलग से रहेगा। अब हम देखते हैं फीस, फीस का इसमें अलग ही है। अब देखते हैं हम इसमें पद। विभाग द्वारा प्राप्त मांगों के अनुसार पहले इसमें 17 पद थे टोटल, अब इसमें 90 पदों का संयोजक कर रिक्त विवरण को इस प्रकार से दिया गया है। अब इसमें कितने हो गए? 90 पद टोटल हो गए हैं। अब यदि हम देखते हैं कैटेगरी वाइज है आपके पद दिए गए हैं, आप अपने पद देख लें। इसी के साथ इसमें अब हम देखते हैं फीस। फीस का इसमें अलग-अलग बताया गया है। अब आपकी लास्ट डेट निकलने की चिंता नहीं है। यदि किसी कारण से डेट निकल भी जाए तब भी आपके लिए यह ऑप्शन रखा गया है। क्योंकि एक लाइन सुनी थी, पैसा बोलता है, शायद यहाँ काम कर रही है। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन, यहाँ लिखा है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम निम्न अनुसार पुनः प्रारंभ की गई है। इसकी जो डेट दी गई है, ऑनलाइन आवेदन करना है आपको, प्रारंभ है आपकी 10/7 से, कब से है? 10/7 से और 24/7 अंतिम है। फॉर्म भरेंगे आपकी 10 तारीख से 24 तारीख आपकी लास्ट डेट है। लेकिन आगे यदि हम देखें त्रुटि सुधार के लिए 10 तारीख से 26 तारीख लास्ट डेट है। अब मान लीजिए आपकी इस डेट तक फॉर्म नहीं भर पाया, तो आगे सुविधा है आपके पास, थोड़ा-सा पैसा लगेगा, क्या है? विलंब शुल्क आपकी 3000 रुपए के साथ ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। प्रारंभ तिथि आपकी 25/7/26 से और अंतिम तिथि आपकी 31/7 है। तो आप 25 से 31 तारीख तक यदि आपको याद आया तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि आपको जो अभी फीस आपकी 250 और आपकी 500 लग रही है, वह फीस कितनी हो जाएगी बढ़कर 3000 हो जाएगी। अब मान लीजिए फिर भी हम ध्यान भूल गए, फिर भी हमने नहीं भर पाया, तो फिर क्या है सुविधाएँ, आगे देखिए। विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभ तिथि आपकी 1/8/26 से है, 1/8/26 से है। कब तक है? 23/9/26 तक। तो आप 1/8/26 से 23/9/26 तक फॉर्म भर सकते हैं। बस आपको पैसा कितना देना होगा? 25,000। जो आवेदन आप 10/7 24/7 के बीच में भर रहे हैं 250 और 500 में, यदि आप इस आवेदन को भरने से चूक जाते हैं तो आपके लिए अलग-अलग प्रकार से पैसा देकर डेटें दी गई हैं। लास्ट में आप 25,000 रुपए देकर फॉर्म भर सकते हैं 23/9 तक। पेपर कब है आपका? पेपर यदि हम देखते हैं 18/10 को। तो आप पेपर के कुछ दिनों तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद पेपर बन जाएगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब हम देखते हैं इसका सिलेबस। सिलेबस क्या है इसका? यह रहा आपका सिलेबस। सिलेबस में यदि हम देखते हैं तो आपका सामान्य ज्ञान, प्रश्नों की संख्या है और पूर्णांक है। एक आपका 3 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन और नंबर कितने? 3। इसी के साथ विधि से संबंधित आपका 100 क्वेश्चन 300 नंबर के। साक्षात्कार आपका 50 नंबर का। 150, 300 और आपके ये 50 टोटल मिलाकर 500 का पूर्णांक है। 3 घंटे का आपका पेपर। तो जीके, जीएस से संबंधित जो आपके क्वेश्चन हैं, वह आपके कितने हैं? 50 क्वेश्चन हैं और आपके एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो कितने हुए? 150 के। इसी के साथ आपके लॉ के 100 क्वेश्चन हैं और 300 नंबर के हैं और 50 का आपका साक्षात्कार है। 500 का आप टोटल हुआ पेपर और
3 घंटे का है। अब हम देखते हैं इसमें दिया गया है किस प्रकार से और क्या जानकारी है, कैसे-कैसे आपको प्रश्न एबीसीडी लगाना है, अलग-अलग है ये तो। अब यदि हम देखते हैं इसमें, तो नंबर कितने काटे जाएँगे इसमें लिखा है, सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएँगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। सही उत्तर है तो आपको 3 अंक मिलेंगे और यदि आपका गलत उत्तर है तो 1 अंक काट लिया जाएगा। मान लीजिए आपने सही किया 1 प्रश्न और गलत किए 3 प्रश्न, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि एक सही प्रश्न 3 अंक मिले और 1 प्रश्न का 1 काटा जाएगा, तो आपके तीनों बराबर हो गए। इस प्रकार से आपकी नेगेटिव मार्किंग है, जो आपकी माइनस मार्किंग है, वह है। यदि हम अब इसके सिलेबस के बारे में और गहराई से जानते हैं, तो यह है आपका सिलेबस। अन्य जानकारियाँ हैं, पहले विज्ञप्ति में आ गई हैं। यह दोबारा से फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए इतनी मुश्त नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें खंड आ, 2 खंडों में आपका पेपर होगा, दोनों खंडों में पास होना आवश्यक होगा और खंड आ है, खंड आ में यदि हम देखते हैं, सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपका मध्य प्रदेश की प्राचीन इतिहास है, मध्य प्रदेश की यह आपकी पूरी जानकारी है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब यदि हम इसे पूरा देखते हैं, मध्य प्रदेश का भूगोल है, आगे यदि हम देखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था है। अब भाग आ में भी मध्य प्रदेश और की राजधानी है, पॉलिटिकल्स मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, मध्य प्रदेश की ये सभी आपके क्वेश्चन 50 अंक के होंगे। आप रोक कर सिलेबस देख सकते हैं। अब आगे यदि हम देखते हैं बी, जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी आपका यह है। सेक्शन बी में आपके एक्ट दिए गए हैं। लगभग हर बार ऐसा होता है कि अभी जो आपकी जो वैकेंसी के लिए लास्ट डेट है, इस तक आपके 2-4 एक्ट इधर-उधर हो जाएँ। तो आप टेंशन ना लें, यही 2-4 एक्ट कम हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हर बार ही ऐसा होता है। फिर भी आप सिलेबस को देख लीजिए, ये है आपका सिलेबस रहा, फिर भी हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। आप मॉरल एजुकेशन के टेलीग्राम पर जाएँगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। ये आपका सिलेबस रहा, तो आपके लिए सिलेबस और कितने रुपए हैं, कितनी वैकेंसी हैं, इसी के साथ आपका कब पेपर होगा, कितने दिनों तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यदि आपकी फॉर्म की डेट निकल जाती है, तो आप कितने दिनों तक भर सकते हैं, यह सभी हमने जानकारी देखी। नौकरी से संबंधित हम सभी प्रकार की अपडेट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और अपडेट, एक और जानकारी के साथ अगली वीडियो में।